सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से शॉर्ट क्लासेस में। और मैं वन शॉट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम हिस्ट्री का फिर से वही चैप्टर पढ़ेंगे, सोशल साइंस का हिस्ट्री क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। और इसको हम लोग बहुत शॉर्ट में समझेंगे और बहुत ही कम शब्दों में और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ताकि आप एग्जाम में जब जाए तो आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले आता है औद्योगिक समाज और समाजवाद का उदय। 18वीं शताब्दी में यूरोप और औद्योगिक क्रांति हुई, जिसने पारंपरिक कृषि आधारित समाज को औद्योगिक समाज में बदल दिया। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 18वीं शताब्दी में क्या था कि रूस में जो पूरा रूस था, वो एक कृषि प्रधान देश था। लेकिन आगे चलकर यह औद्योगिक समाज में बदलने लगा और एक औद्योगिक प्रधान देश बन गया। तो इसी में बताया जा रहा है कि कुछ लोग पूंजीपति जो थे वो उद्योग की ओर बढ़ने लगे और बहुत सारे उद्योगों की स्थापना करने लगे। और आगे चल के इससे हुआ ये कि इससे पूंजीपतियों और मजदूर वर्गों के बीच भारी असमानता पैदा हुई। यानी कि जो जो लोग उद्योग बनाते थे, जो कि यानी कि पूंजीपति लोग जो थे उद्योग बनाते थे, नए नए उद्योग लगाते थे, उसमें मजदूरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, सारे लोग मजदूर होने लगे। लेकिन बात ये थी कि इन पे बहुत जुल्म होता था। होता यह था कि मजदूरों को बहुत कम रुपया दिया जाता था और बहुत ज़्यादा देर तक काम करवाया जाता था, जिसके कारण लोगों में नई नई धारणा बढ़ने लगी, लोग नए नए विचार करने लगे। और आगे चलकर इस पे क्रांति भी हुई, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा के रूप में उभरा जो समानता, सामाजिक न्याय और मजदूर वर्ग के अधिकारों पर जोर देती थी। यानी कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा बनी जो कि लोगों को, यानी कि मजदूरों के भलाई के लिए काम करने लगी। बहुत सारे फिलोसफर आए, बहुत सारे विचारक आए, जो कि इसके बारे में बताने लगे कि मजदूरों पे बहुत जुल्म हो रहा है, तो मजदूरों को इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। और उसमें सबसे प्रमुख नाम आता है हमारे कार्ल मार्क्स जी का। कार्ल मार्क्स जी थे, वो सरवरा क्रांति और साम्यवाद की एक दो फिलोसफी दिए थे, जिस पे लोगों को बताए थे, जिस पे लोगों को बोले थे कि ऐसे करने पे आपको, कार्ल मार्क्स का सीधा कहना था कि अगर मजदूर मिल जाए, एकजुट हो जाए, तो पूंजीपति उन पर जुल्म करना छोड़ देंगे और पूंजीपति उनका आदर करने लगेंगे। उस समय होता ऐसा था कि मजदूरों की आदर नहीं की जाती थी एवं मजदूरों पर बहुत जुल्म किया जाता था। इसी में आते हैं हमारे फ्रेडरिक एंगल्स, मार्क्स के सहयोगी थे, जो कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के सह लेखक भी थे। आगे देखा जाए तो रूस की स्थिति 1905 तक। तो रूस में 19वीं शताब्दी के अंत तक एक निरंकुश राजशाही था, जिसका नेतृत्व जार करते थे, जार द्वितीय करते थे। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और सामंती व्यवस्था की प्रमुख थी। उस समय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था उस समय। औद्योगिकरण धीमा था और मजदूरों और किसानों की स्थिति खराब थी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मजदूरों और किसानों की स्थिति बहुत ही खराब थी। बहुत ज़्यादा कर लिया जाता था इनसे, और बहुत कम रुपया इन्हें मजदूरी के तौर पे दिया जाता था, और साथ ही साथ में इन्हें अच्छा जगह भी नहीं दिया जाता था और बहुत ज़्यादा समय तक काम कराया जाता था। इसी के कारण हुआ ऐसा कि 1905 में जब रूस और जापान युद्ध में, जब रूस हार गया, और जिसके बाद लोगों में असंतोष की भावना पैदा होने लगी, क्योंकि रूस और जापान में जब युद्ध हुआ तो रूस के किसी भी लोगों को उससे मतलब नहीं था। हानि सिर्फ लोगों को हुआ। ये राजा की आपसी दुश्मनी के कारण ये झगड़ा हुआ था, जिसके कारण रूस के लोगों को बहुत दिक्कत सहना पड़ा, जैसा कि देख सकते हैं। इसलिए मजदूरों और किसानों ने जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। हालांकि जार ने क्रांति को दबा दिया और केवल आंशिक सुधार किए, यानी कि बहुत कम सुधार किया, लेकिन फिर भी मजदूरों और किसानों में एक जागरूकता फैल चुकी थी। वो राजा के खिलाफ अब खड़ा होना शुरू कर दिए थे। यह पहला कदम था। अब हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध और रूसी क्रांति हुई। प्रथम विश्व युद्ध हुआ जब, यानी कि 1914 से 1918 के दौरान रूस की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि रूस इसमें बहुत लीड कर रहा था, जिसके कारण इसको बहुत हानि हुआ। युद्ध के कारण देश में भोजन और ईंधन की भारी कमी हो गई, जिसको हम आगे बताते हैं। इसी के कारण बहुत सारे लोग क्रांति भी किए और बहुत सारा क्रांति भी हुआ। अब देखिए, 1917 में दो प्रमुख क्रांतियों के बारे में बताया गया है। सबसे पहली क्रांति है फरवरी क्रांति। फरवरी क्रांति मार्च 1917 में हुआ था। जार निकोलस द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी थी इस समय, और एक अंतरिम सरकार बनी, लेकिन ये कमज़ोर थी, बहुत ही कमज़ोर थी। एक अंतरिम सरकार बनाई गई जार निकोलस के हटाने के बाद, लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर थी। अब अक्टूबर क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं। अक्टूबर क्रांति को हम लोग बोले तो बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। तो ये नवंबर 1917 में हुआ था। व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता हासिल की थी उस समय, और सरबराह की तानाशाही स्थापित हुई, हटाया गया था, और रूस में समाजवाद लागू किया गया था।
माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे स्थापित नहीं हुई थी, इसको हटाया गया था और समाजवाद लागू किया गया था उस समय। अब सोवियत संघ का निर्माण और समाजवादी नीति। लेनिन ने भूमि और उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया और सोवियत संघ का गठन 1922 में हुआ था। सोवियत संघ का गठन किया गया था 1922 में, और लेनिन ने क्या किया था? भूमि और उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था। अब आगे चलते हैं। तो आगे स्टालिन के तहत कृषि का सामूहिकीकरण और औद्योगिकरण किया गया। स्टालिन ने किया था इसको, कृषि का सामूहिकीकरण किया था और औद्योगिकरण भी किया था इन्होंने। आगे देखा जाए तो हालांकि स्टालिन का शासन के दौरान तानाशाही और दमन भी बढ़ा था। हाँ, इस दौरान तानाशाही लोग मतलब बहुत लोगों पे जुल्म भी हुआ, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ अच्छा काम भी किया, जैसे में कि कृषि का सामूहिकीकरण कर दिया, औद्योगिकरण किया, तो कुछ अच्छा काम भी किए, लेकिन बहुत सारे बुरे काम भी किए, जिसके कारण इनके इन्हीं बुरी कामों के कारण बाद में फिर से क्रांति भी हुआ था। रूसी क्रांति का वैश्विक प्रभाव। तो रूसी क्रांति का वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा था, यानी कि विश्व में क्या प्रभाव पड़े थे? तो रूसी क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित कर दिया था। दुनिया भर के विभिन्न देशों में समाजवादी आंदोलन और श्रमिक संघों को प्रेरणा मिली थी। इसका प्रभाव एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और स्वतंत्रता आंदोलनों पर भी पड़ा। अब आगे देखें तो निष्कर्ष क्या है। यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। निष्कर्ष देख लेते हैं। यह बताता है कि कैसे समाजवादी असमानता और शोषण के खिलाफ संघर्ष ने समाजवाद को जन्म दिया और रूस में क्रांति की नींव रखी। यह इतिहास में सत्ता, समाज और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को समझने में मदद करता है। महत्वपूर्ण शब्द हैं कुछ, देख लीजिए, ये भी आपके बहुत काम आएगा। तो महत्वपूर्ण शब्द में आते हैं समाजवाद, साम्यवाद, सर्वहारा, बोल्शेविक, सामूहिकरण और सोवियत संघ। इन सभी टॉपिकों के बारे में जान लीजिएगा। इन सभी टॉपिकों के बारे में मैं बताया हूँ। अगर समझ में ना आया हो तो फिर से देख लीजिएगा एक बार वीडियो को। और पूरा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।